नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, एक के बाद एक जिस तरीके से ईडी सीबीआई ने अपना ये जो दौर है अब छापों का वो शुरू कर दिया है, उससे साफ साफ पता लग रहा है कि जब से जैसे चुनाव सिर पर आ गए हैं वैसे वैसे ही जो है लगातार एक के बाद एक यहाँ पर जो ईडी और सीबीआई के छापे हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। बात करें राजस्थान की, दिल्ली की, या बात करें हम दूसरे राज्यों की और बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में महज 2 दिन बाद चुनाव शुरू होने, 7 नवंबर को पहला चरण वहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव का शुरू हो जाएगा, दूसरा चरण 17 नवंबर को है। लेकिन जिस तरीके से हम ये लगातार देख रहे हैं कि 7 नवंबर को जो चुनाव होने उससे पहले जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार से जो आते हैं, कांग्रेस पार्टी से, उन पर जिस तरीके से महादेव बैटिंग ऐप को लेकर 508 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, भूपेश बघेल पर इस तरीके का आरोप ये जो लगा है ये कोई पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी इन पर आरोप लगते रहे और इवन इनके बेटे पर भी कई आरोप लगते रहे। बात करेंगे आज की इस खबर में इनके बेटे पर ही। इन पर तो आरोप लग चुके हैं और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से इस मामले को लेकर अब राजनीति करी जा रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर इनके बेटे की बात करें जो है चैतन्य बघेल, अगर उनकी बात करें तो वो भी पिछले कुछ समय पहले शराब नीति के चलते, कहीं ना कहीं जिस नीति के चलते यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी शराब नीति के चलते चैतन्य पर भी एक शिकंजा जो है सरकारी एजेंसी का वो कसा था। क्या था ये पूरा मामला और कैसे इस मामले को लेकर अब यहाँ पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके बेटे चैतन्य बघेल पर भी बड़ा एक्शन ईडी ले सकती है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर निशाना साधा था। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्तर पर चलने वाले उगाही रैकेट का भांडाफोड़ किया है। चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू तक उगाही का पैसा पहुंचाया गया। आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाया और अरबों रुपए बिट्टू तक पहुंचाए गए। रायपुर में आप अध्यक्ष हुपेंडी ने कहा था कि सीएम भूपेश चुप क्यों है, वह अपनी चुप्पी तोड़े। मुख्यमंत्री मीडिया में जवाब दे, कहा कि चुप्पी का मतलब है कि 2000 करोड़ के शराब घोटाले में उनकी भूमिका संदिग्ध है। कांग्रेस से अब तक किसी नेता का बयान सामने नहीं आया था। आपको बता दें, ईडी की चार्जशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस तरीके से चार्जशीट में सीएम की अधिकारी रही सौम्या चौरसिया का नाम भी शामिल था, इसे लेकर आपने ईडी की चार्जशीट भी दिखाई थी। आपको बता दें, लगातार इस मामले को लेकर कोमल हुंडेपी ने कहा था कि शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्तर पर चलने वाले उगाही रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ईडी की चार्जशीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू तक पैसे पहुंचाए जाने का जिक्र था। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अब तक किसी नेता का बयान सामने नहीं आया था। अगर ये अफवाह है या फिर उन्हें बदनाम करने की साजिश है तो सीएम भूपेश बघेल चुप क्यों है? यदि ये गलत है तो मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए था। ऐसी बातें उस समय की जा रही थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें मुख्यमंत्री की अधिकारी रही सौम्या चौरसिया का नाम है, सीएम के बेटे चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू का नाम है। एक व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र है जिसमें सौम्या चौरसिया ने निजी सचिव जय को निर्देश देते हैं कि चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू को धन दे दे। ऐसे भी खबर है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को समन भी भेजा हुआ था। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। यदि ये सब झूठ था तो फिर अब तक कांग्रेस इस मामले पर उस समय क्यों नहीं बोल रही थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान क्यों नहीं आ रहा था? हुपेंडी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस विपक्ष में रहने के दौरान रमन सिंह के बेटे को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, उसी प्रकार अब जब सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू का भ्रष्टाचार के खेल में शामिल होने का आरोप लग रहा है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं या फिर मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है तो स्पष्ट हो जाता है कि सीएम भूपेश बघेल ने जनता को धोखे में रखकर अपने बेटे समेत अन्य करीबियों को लाभ पहुंचाया है। इस शराब घोटाले की वजह से छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में बदनाम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात से शर्मसार है। यह छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के स्वास्थ्य और
जीवन से खिलवाड़ करने वाला घोटाला है। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल साहू एवं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय मौजूद रहे थे और उन्होंने ये सभी आरोप उनके बेटे पर यानी कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर लगाए थे। तो देखा आपने किस तरीके से इस पूरे मामले में चैतन्य बघेल पर एक बड़े आरोप लगाए गए थे, बड़ी कार्यवाही जो थी वो की जा रही है और लगातार अब जिस तरीके से भूपेश बघेल पर यहाँ पर महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर शिकंजा कसती वीडियो दिखाई दे रही है, उसमें भूपेश बघेल के साथ साथ अब कहीं ना कहीं उनके बेटे पर भी एक्शन लेने की बात की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद चुनाव है और कांग्रेस इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि इन चुनावों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए सामने कांग्रेस को दबाने के लिए, भय का माहौल बनाने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपना रही है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।